अगर छात्र संघ होता तो क्या हम अच्छा चेहरा दे सकते थे अपने एक राजनीति को, देश की राजनीति को? राजनीति को कोई भी स्टूडेंट अच्छा चेहरा नहीं दे सकता। राजनीति इंडिया की राजनीति वैसे भी बहुत बुरी तरीके से खराब है। क्या नाम है वैसे आपका, बताइए। मेरा नाम भास्कर प्रसाद है। भास्कर प्रसाद, जब वीसी भूमि पूजन में जा सकते हैं तो चार पार्टियों में भी जा सकते हैं ना? है तो भगवान की पूजा ना, भगवान अलग अलग थोड़े नियमावली को तोड़ते हुए अपनी गुंडागर्दी से अपने ही जाति को हॉस्टल देना चाहते हैं। अपने ही जातिवाद यहाँ पे चल रहा है। कौन कर रहा है जातिवाद? जातिवाद विधि संकाय वाले कर रहे हैं, ऑल प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी शासन बहाल नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी लड़के के ऊपर FIR, फर्जी FIR, एक्सपेल, ठीक है। छात्र संघ देखिए, सुनिए उसके आप मेरी बात सुनिए। देखिए जिला प्रशासन का है। मेरे हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जरूरत ना के बराबर होगा। अगर छात्रों की हकों को हनन हो रहा है, यानी दबाया जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। और छात्र संघ होता तो निश्चित तौर पर ये जब छात्र सभा में ये बात रखी जाती तो छात्र सभा में छात्र नेता के साथ साथ महामंत्री, सचिव, उप सचिव, ये तमाम पदाधिकारी होंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो आज ये पुराने जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं, ये छात्र सभा की ही देन है, छात्र संघ की ही देन है, जो आज गरीब वर्ग के लोग यहाँ आकर के मेहनत कर रहा है। और जो अभी नए नियुक्त हुए हैं उनको आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार से लिप्त पाए। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। छात्रों की दुनिया, छात्रों के चैनल, छात्रों का सब कुछ। तो छात्रों की बातें आज हम करेंगे और छात्रों की बातें करेंगे किस टॉपिक पे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स। लेकिन BHU में छात्र संघ नहीं है, इसका कोई नीड भी नहीं है, लेकिन हम आज एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे, जुटाने की कोशिश करेंगे कि भाई BHU में अगर छात्र संघ होता तो कैसा होता। अच्छा, आप शुभम मिश्रा हैं, PhD करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। फिलोसफी एंड रिलीजन में। और आप सर? पप्पू कुमार, BA थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। अब बिहार यूपी के यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टूडेंट यूनियन करेंगे तो कुछ उस टाइप का आपको चीज़ देखने को यहाँ नहीं उस टाइप का मतलब कि जो शांति मार्च और कैंडल मार्च और धरना का जो तरीका है जो वहाँ पे है और जो यहाँ पे है, ये यहाँ का यूनियन का कुछ अलग चीज़ें आपको सामने मतलब दिखाई देती हैं और वहाँ की यूनियन में कुछ अलग है। तो दोनों जगह स्टूडेंट यूनियन ही, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट यूनियन ना होने पे भी एक तरीके का जो माहौल है वैसा ही बना हुआ है। जी, माहौल बना हुआ है। वो उतना नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप सोचिए अगर होता है तो क्या होगा। आपको, हमको लगता है कि थोड़ा सा जवाब देना चाहिए इस पे। लॉ के विद्यार्थी हैं आप जी। चूँकि यहाँ पे आप जानते हैं हिमांशु भैया कि विगत वर्षों के से छात्र संघ जो संगठन के जो चुनाव है वो मतलब बंद है। लोग छात्र संघ जो स्टूडेंट यूनियन है वो डिमांड भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और बाकी यहाँ की पॉलिटिक्स है बनारस की, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स हावी हो जाती है। जैसे क्षेत्रीय, जैसे कि छित्तूपुर, सीर, भगवानपुर, इधर हैदराबाद, मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी में लोकल्स हावी हो जाते हैं। मतलब लोकल्स लोग का इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है कैंपस में। इसी कारणवश छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हो पा रही है। नहीं तो बहुत अच्छा होता, चुनाव भी लड़ते हैं, नेता भी निकलते, अच्छे अच्छे नेता भी निकले हैं यहाँ से। निकले हैं, कोई नेता का नाम बताइए। यहाँ से बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मनोज सिन्हा है, मनोज तिवारी है। जी, ये तो हुए राष्ट्रवादी, लेकिन बहुत पक्ष और विपक्ष के भी नेता निकले हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर इस इरा में 2022 में हम खड़े हैं और छात्र संघ यहाँ पे होगा तो कोई एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी अगर छात्र नेता बनता है तो आगे चल के एक अच्छा चेहरा मिल सकता है ना देश की राजनीति को? देखिए, जहाँ तक एक चेहरे की बात है, चेहरे तो अच्छे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बंदूकबाजी चल जाती है, छात्रों के ऊपर मारा जाता है, छात्रों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नेतागिरी कर रहे हैं, लीडरशिप आप कर रहे हैं तो अच्छे मतलब साइकोलॉजिकल वर्क कीजिए। आप मतलब अचानक से हिंसात्मक रूप मतलब पकड़ लेते हैं तो अच्छा नहीं है। तो नेता तो बहुत यहाँ पे निकलेंगे अगर एज ए पॉजिटिव में सोचा जाए तो। नेता बहुत अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा विश्वविद्यालय है, NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में लिया जाता है, तो यहाँ पे छात्र भी अच्छे से कंपटीशन दे करके आते हैं। भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रतीक कुमार गौतम है। प्रतीक कुमार गौतम, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं पूछ रहा, BHU के छात्र हैं आप? हाँ। किस फैकल्टी से हैं सर? फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, FOC या कि BCom कर रहे हैं या MCom?
एमबीए कर रहे हैं, फैकल्टी वाले एमबीए से कर रहे हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूट वाले एमबीए से? फैकल्टी वाले। फैकल्टी वाले एमबीए से कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे, पता नहीं कॉमर्स का लड़के इतना इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं, देख भी लेते हैं थोड़ा। अगर छात्र संघ होता तो क्या हम अच्छा चेहरा दे सकते थे अपने एक राजनीति को, देश की राजनीति को? राजनीति को कोई भी स्टूडेंट अच्छा चेहरा नहीं दे सकता। राजनीति इंडिया की राजनीति वैसे भी बहुत बुरी तरीके से खराब है। कोई अच्छा देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है, छात्र संघ अलग हो जाता है। छात्र संघ अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम छात्र संघ इसलिए होता है, जैसे छात्रों को छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ BHU में रह रहे हैं तो हम लोगों को पानी, जैसे इस समय गर्मियाँ है तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी नहीं ठंडा होता है। प्रॉब्लम के लिए सलूशन होते हैं, हम अपनी बात रख सकें किसी पर्सन के आगे, क्योंकि हम किसी बंदे से इंडिविजुअली बोलेंगे तो नहीं सुनेगा, अगर 10-5 बंदों को मिल के बोलेंगे तो सुनेगा। तब इसलिए बोल सकते हैं ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो सकता है। अभी जो आप देखे हैं अपना, आप जो आपका द स्टूडेंट लाइफ चैनल है, हाँ। आपके चैनल द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया जो इफ्तार पार्टी जो हुई थी और BC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ। तो समझ लीजिए अभी छात्र संघ बहाल नहीं है, फिर भी ऐसी मतलब अपने BC का जीना हराम कर दिए हैं। जी तो हो जाएगा अगर छात्र संघ, तो मतलब एकदम बवाल काट देंगे। ऐसे तो कहा जा सकता है। संतोष जी, छात्र संघ अगर होगा तो क्या यहाँ पे BHU के छात्रों को फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? क्या है छात्र संघ का? देखिए, अगर छात्र संघ रहता है तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। ये इसलिए होगा कि हम आप देख रहे हैं कि सीटों को दबाया जा रहा है। हाँ। सर्वप्रथम कौन सी सीटों को दबाया जा रहा है? जैसे कि हॉस्टल में आज मेरा ही है, फर्स्ट रैंक है मेरा। हॉस्टल में फर्स्ट रैंक? हॉस्टल में फर्स्ट रैंक है। अच्छा, फिर? चूँकि मेरा जो है 388 इंडेक्स है, PH कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है और जनरल 128, विधि संकाय का छात्र हूँ। अच्छा, LLB हाँ, कानून में लिखा हुआ है, यानी कानून में हमारा भी एक मौलिक अधिकार है, 12 से 35 अनुच्छेद में दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ का पर्पस क्या है कि दूरी को यहाँ देखते हैं कि जिसका जितना दूरी होगा उस हिसाब से हॉस्टल दिया जाएगा। हाँ। मैंने बनारस का जो है एड्रेस लगाया, पर जो डीन ऑफ स्टूडेंट से मुझे नियमावली मिली उस पर लिखा हुआ ऑल विजुअली इम्पेयर्ड जो है हॉस्टल के लिए एलिजिबल है, जो 70% से अधिक विजुअली इम्पेयर्ड है। अच्छा, ठीक है, उनके लिए कोई कैटेगरी या दूरी का कोई महत्व नहीं है। अगर वो दिव्यांग है तो उसको हॉस्टल मिलना है, पर ये उस नियमों को तोड़ते हुए, उन नियमावली को तोड़ते हुए अपनी गुंडागर्दी से अपने ही जाति को हॉस्टल देना चाहते हैं। अपने ही जातिवाद यहाँ पे चल रहा है। कौन कर रहा है जातिवाद? जातिवाद विधि संकाय वाले कर रहे हैं, ऑल प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं, सभी प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं। किंतु डीन सर का कोई सपोर्ट नहीं है। अभी मैं कल ही गया था तो उन्होंने बोला कि एक कमेटी गठित है। जिस श्रेणी में आप है संतोष जी, उस श्रेणी में तो सबको हॉस्टल मिल जाता है, 100% फुल हॉस्टल है। बिल्कुल, अब हम वही आपसे बात कर रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। तो छात्र संघ होता तो ये क्या हॉस्टल मिल जाता? बिल्कुल मिल जाता है। छात्र संघ इसलिए मिल जाता है कि छात्रों की हकों को हनन हो रहा है, यानी दबाया जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। और छात्र संघ होता तो निश्चित तौर पर ये जब छात्र सभा में ये बात रखी जाती तो छात्र सभा में छात्र नेता के साथ साथ महामंत्री, सचिव, उप सचिव, ये तमाम पदाधिकारी होंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो आज ये पुराने जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं, ये छात्र सभा की ही देन है, छात्र संघ की ही देन है, जो आज गरीब वर्ग के लोग यहाँ आकर के मेहनत कर रहा है। और जो अभी नए नियुक्त हुए हैं उनको आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार से लिप्त पाए हुए मिलेंगे। आप अभी मुझसे अगर आप डिबेट करेंगे तो आप बुलाइए के MS साहब को, के गुप्ता साहब को। 14 करोड़ का मशीन, IMS BHU के। हाँ, IMS BHU के। क्या हुआ था उसमें उनके साथ? 14 करोड़ का एक मशीन आया है जांच के लिए। फिर और कितने महीने हुए, अभी आप RTI डालिए, एक का केवल जांच हुआ है। और मैं कह रहा हूँ वो 14 करोड़ का मशीन है, कितने करोड़ का है उसकी विधिवत जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कितने करोड़ उस पर गमन हुआ। 14 करोड़ सीधे उन्होंने गमन किया है। क्या मशीन में खराबी आ रही है? मतलब मशीन में खराबी नहीं आ रही है, जो चीजें यूज होनी चाहिए, जैसे कि यूज नहीं बेड, ICU बेड, वो बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। अगर वही 14 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ 7 करोड़ ही जो आप दिखा रहे हैं। अगर संतोष जी, मतलब छात्र संघ अगर हुआ
तो ये सब परेशानियाँ आपको लगता है ये सब परेशानी सॉल्व हो जाएगी छात्र संघ होगा तो? सॉल्व तो हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मंडली में बात रखा जाएगा तो लोग उसको देखेंगे, चुनेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये तरीका बढ़िया है क्या? देखिए तरीका तो सही भी है नहीं भी सही है। जैसे मान लीजिए अभी छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हो रहा है, फिर भी लड़के के ऊपर FIR, फर्जी FIR, एक्सपेल, ठीक है। छात्र संघ देखिए उसके आप मेरी बात सुन, देखिए जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ BHU का जब स्वयं का सुरक्षा तंत्र, अभी मैं कल ही की बात उठाऊंगा, कौन लिखा क्या लिखा संगठन, खैर फिलहाल मैं BCM को ही दोषी मानूंगा। किसी संगठन का अगर नाम लिखता है तो कहीं ना कहीं ये संगठन की कमी है, उसकी मजबूती नहीं। मतलब इतने बड़े विश्वविद्यालय में जातिवाद हो रहा है, दीवारों पे ये सब चीजें लिखी। ब्राह्मणों की कबर खुदेगी। मैं कह रहा हूँ महामना जी कौन थे? ब्राह्मण थे। इसका सबसे पहली बात कुलपति को तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इस पर लिखा हुआ है, टिप्पणी किया है, सख्त। लेकिन ये वही तो कह रहे हैं ये कि छात्र संघ नहीं है, फिर इतना बवाल काट रहे हैं। जब छात्र संघ आ जाएगा तो कितना बवाल काटेंगे? छात्र संघ, अगर यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि छात्र सभा अगर होती, हाँ ठीक है, आज जो ये लिखा गया है तो लिखा नहीं जाता। अच्छा, लिखा नहीं जाता। कहाँ भाग रहे हैं भाई? आइए आप भी आइए। आएंगे क्या? क्योंकि कि वो छात्रों का जो है एक समूह उसको देखता, एक एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में रहती है। अभी हमको ये संतोष जी हैं, लॉ के छात्र हैं, ठीक है, पूरा समझा रहे हैं कि अगर छात्र संघ होता तो ये फायदा होता, हमें कोई प्रॉब्लम होती तो एक सभा बनाया जाता, उसमें कुल सचिव अध्यक्ष बैठते, कुछ चीज़ों को निर्णय लिया जाता, बेस लेवल पे सब चीज़ें सॉल्व हो जाती, लड़के खुश रहते, लाइब्रेरी में किताबें रहती। क्या ये सब सही है? मेरे हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जरूरत ना के बराबर होगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता है तो कुछ लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जब लॉकडाउन में लाइब्रेरी बंद था, ठीक है, सब कुछ खुल गया था लेकिन लाइब्रेरी खुल नहीं रहा था, तो हम ही लोग थे, हम लोग किसी छात्र संघ के नहीं है, लेकिन कुछ लोग इकट्ठा हुए, जाके धरना दिए, फिर हमारे साथ बहुत से लोग आए, धरना दिए और खुल गया, फिर हम लोग पढ़े। तो ये छात्र संघ का फिर होता है, यही होता है, फिर मतलब बनाएंगे छात्र संघ, फिर आपस में लड़ेंगे दोनों, कोई उधर नारा दीवार पे लिख रहा है, कोई उधर लिख रहा है, कहीं पे कोई इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो उसका विरोध हो रहा है, और कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है। एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपको छात्र संघ, आप भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छात्र संघ चुनाव पहले होता था, एक कुर्सी के लिए लड़ लेते थे लोग, जान भी गई है, उठाएंगे पेपर कटिंग निकालेंगे तो बहुत मिलेगा। इलाहाबाद में छात्र संघ होता है तो फिरौती मांगते हैं पूरा घूम के कोचिंग तक, जो भी सत्ता में आएंगे, मतलब अच्छा छात्र संघ फिर उनका पूरा वर्चस्व हो जाता है कि चलो अब हम वो करेंगे। इससे अच्छा छात्र संघ ना ही रहे, बच्चे लोग। मैं ये कहता हूँ आपसे कि अगर छात्र संघ नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? आराम से हो जाएगी, और हो रही है, अभी तक तो यही हुआ है ना। प्रोसेस जाना पड़ेगा लेकिन। हाँ, और हम लोग अपना मत इसलिए नहीं देना चाहते हैं ना, क्योंकि हम तो रिव्यू लेने, मीडिया वाले बहुत चालाक निकलते हैं, मत नहीं देना चाहते, मत निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप भी एज ए स्टूडेंट में मैं पूछ रहा हूँ, चूँकि द स्टूडेंट लाइफ आपका चैनल है, तो स्टूडेंट ही हुए आप पहले के स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट के बतौर पूछ रहा हूँ, न्यूज एंकर वगैरह। वही होता है ना कि किसी चीज़ के एक फ़ायदा और एक नुकसान नहीं होती है। जी, ठीक है, हर तरफ से शीशा एक तरफ बढ़िया दिखता है, दूसरी तरफ रंगा होता है, कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो अगर राजनीति यहाँ पे होती तो शायद एक चेहरा दिया जाता, ठीक है, बढ़िया चेहरा यहाँ से उठ के जाता, हम बोलते कि कोई संसद में बैठा है BHU का छात्र। सकारात्मक राजनीति होती तो। हाँ, सकारात्मक राजनीति ऊपर चल के ऊपर वाले लेवल में थोड़ी ठीक है। आपको बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा अगर BHU का छात्र संसद में बैठेगा? अच्छा लगेगा। अगर संसद में बैठते हैं आप आगे चल के, या फिर कोई भी BHU का इस कैंपस का छात्र नेता बनता है, बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बनता है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा रहेगा। अच्छा लगेगा। उसके लिए हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? हमने तो देखा है कि स्टूडेंट जो यूनियन है, मूल मुद्दे पर नहीं लड़ती हैं, मूल मुद्दे को डाइवर्ट कर देती हैं। जैसे फीस की मुद्दा अभी जो पड़ी थी, मतलब वो छात्र संगठन ने नहीं उठाया था पर्टिकुलर, वो जो छात्र थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनकी जो दर्द थी वो बयां किए। और कोई बता दीजिए आपको किसी संगठन का नाम लेना नहीं चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो मतलब जो भी मूलभूत मुद्दा रहता है उस पे नहीं लड़ते हैं। हाँ, लेकिन हम हिंदू बना मुस्लिम करते रहेंगे, इफ्तार बना मतलब जो अभी आएगी अक्षय तृतीया करते रहेंगे, हाँ, लाउड स्पीकर अजान की करते रहेंगे,
लेकिन हम लोग की जो यूथ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यूथ को चाहिए क्या, ये बताइए सर, इधर आइए। हाँ। एक बात बताइए, एक यूथ है जो हम यूथ हैं, क्या चाहिए हमको यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन से, क्या चाहिए होता है? हमको एक बात बोलना चाहते हैं इससे अलग, जैसे हम अपना BHU का पोर्टल खोलते हैं ना, वो महामाना जी का फ़ोटो आता है, वहाँ पे साफ साफ बच्चों लिखा रहता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सबका देश है। तो जब पहली बार खोले थे तो हमको काफ़ी अच्छा लगा था कि शुरुआत में ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा अगर VC साहब इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो उनका विरोध होता है, या फिर चलो ठीक है आप सबका अपना मानना है, और फिर हनुमान चालीसा हो रहा है तो फिर ये लोग विरोध करते हैं। तो ये सभी तो कुछ जगह बच्चे हैं ना, मतलब जो देश में जहाँ सच में पढ़ाई हो रही है, अब यहाँ भी अगर ये सब होगा, मतलब धर्म क्या है, धर्म मतलब धर्म हम लोग भी मानते हैं, चलो भाई हिंदू धर्म में गर्व होता है, लेकिन अब इतना छोटा धर्म नहीं है कि मतलब उसको ऐसे किया जाए, उसको ऐसे मतलब छोटे छोटे चीज़ से तुलना किया जाए। अगर कोई मजाक कर रहा है तो उससे बोल रहा है अपमान हो जाता है, ऐसे क्या थोड़ी नाम होता है है। वैसे आपको बताइए? मेरा नाम भास्कर प्रसाद है। भास्कर प्रसाद, जब VC भूमि पूजन में जा सकते हैं हाँ, तो इफ्तार पार्टी में भी जा सकते हैं ना? है तो भगवान के ही पूजा ना, भगवान अलग अलग थोड़े। छात्र संघ क्या होना चाहिए BHU में कि नहीं होना चाहिए? छात्र संघ, छात्र यूनियन अच्छा रहेगा। छात्र संघ बहुत ज़्यादा, BHU की पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वही हुआ, बस एक तरीके से चुनाव करवाना स्टार्ट करें या फिर ऐसा कुछ। यूनियन तो है, यूनियन यहाँ पे एक्टिव है, हाँ। लेकिन ऑन पेपर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो एकदम ऑफिशियली एक्टिव अगर होना चाहे तो क्या निर्णय सही रहेगा? नहीं, देखिए BHU कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। BHU में लगभग 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। 40,000 बच्चे? 40,000 लगभग, हाँ 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे में किसी एक विशेष के लिए अगर कहें कि एक अध्यक्ष 40,000 के बीच एक अध्यक्ष बनेगा तो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ेगा शिक्षा पर, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव होगा तो एक इंसान तो खड़ा होएगा नहीं, चुनाव में काफ़ी लोग खड़े होंगे। हाँ, और प्रचार होगा, और जब प्रचार प्रसार होगा तो पढ़ाई पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ाई पे कई लोग बोलते हैं ये पूरी दीवारें रंग दी जाएंगी, जो इतनी अच्छी दीवारें हैं, पोस्टर लगा करके। मतलब जब राजनीति होगी तो जितने लोग खड़े होंगे वो सब चाहेंगे मैं जीत जाऊं, इतने 40,000 बच्चों का मालिक मैं बन जाऊं, मैं अध्यक्ष बन जाऊं। उसकी कोई नहीं चाहेगा, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं। हाँ, तो वो अपने जीतने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें करेंगे, अलग अलग अपना फायदा क्राइम भी बढ़ सकता है इससे। इससे बढ़ सकता है ना। मतलब एक तरीके से हम एक मान लें कि छात्र संघ सही नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि BHU के लिए सही नहीं है, BHU के लिए सही नहीं है। BHU के लिए अच्छा सही भैया, जैसे मतलब कैंट से जब आते हैं BHU की तरफ तो काशी विद्यापीठ के पास देखते हैं सड़कों पर बहुत सारा होर्डिंग लगा रहता है, अध्यक्ष चुने, उपाध्यक्ष चुने, सचिव चुने, महासचिव चुने, छोटा सचिव चुने, ठीक है, ऑटो के पीछे भी लिख देते हैं। पीछे लगा। तो ये सब छात्र लोग हैं, फिर वही सोचते हैं कि अगर ये हाल BHU हमारा हो जाए तो फिर तो जैसे वहाँ लंका गेट से घुसेंगे पूरा पे पोस्टर दिख रहा है अध्यक्ष चुने, फिर लोग अपना टाइम उसमें देंगे, पढ़ाई क्वालिटी भी घट जाएगी, और फिर यही होगा। अब जहाँ चुनाव होता है वहाँ तो ये तो बात छिपा नहीं है कि वहाँ फिर आपराधिक मामले भी धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो फिर जो भी जगह बचा है सही रूप से पढ़ने के लिए तो फिर वैसा नहीं रह पाएगा। तो इस वीडियो को अभी भी समाप्त करते हैं, बहुत दूर चले गए बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हुई, सभी लोग BHU के छात्र थे, कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे बातें हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स छात्र संघ पे, और कई लोगों का ये कहना है कि अगर छात्र संघ नहीं रहेगा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तब भी सॉल्व कर लिया जाएगा अपने लेवल पे, और छात्र संघ हो करके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो छात्र संघ होने के लिए जितनी भी खामियाँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सहनी होगी BHU छात्रों को, जैसे कि आप देख रहे होंगे गत वर्षों में जितना भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में इतना मार झगड़ा होता है, चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के यूनियन आपस में लड़ती है, वैसा यहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें आप अगर पिछला रिसर्च उठा करके देखेंगे कि पहले छात्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी भी वो जिंदा हैं, हम उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे, एक बार पूछेंगे कि नहीं, हाँ क्या उनका राय क्या है, पहले छात्र संघ का पहला अध्यक्ष BHU का। तो यहाँ पे चीज़ें अपने लेवल पे सॉल्व की जाती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है, मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट एसोसिएशन है। आप जैसे आइसा, BCM, ABVP और ऐसे ही ढेर सारे लोग हैं जो काम करते हैं अपने स्तर पे। अगर आपको न्याय चाहिए आप उसमें जुड़ भी सकते हैं, और आप कुछ गुजारिश भी करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। वो भी एक छात्र संघ की तरह ही है, बॉडी है, लेकिन कोई चुनाव नहीं होता, कोई पोस्टरबाजी नहीं होती है। और आपका क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि नहीं छात्र संघ क्या होना चाहिए, क्या इस विश्वविद्यालय को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को छात्र संघ की ज़रूरत है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।